मैं गांव से लाहौर पढ़ने के लिए गया तो यूनिवर्सिटी में एक कश्मीरी लड़की को मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने हाँ कर दी। वो मुझसे पागलों की तरह बेहद मोहब्बत करने लगी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसे ही 4 साल गुजर गए और हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। वो आज़ाद कश्मीर चली गई और मैं अपने गांव वापस आ गया। गांव वापस आकर पता चला कि 1 महीने बाद मेरी शादी है। मैं अपनी शादी का सुनकर खुश नहीं हुआ, बल्कि मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरी कज़न से तय हो चुका था और मुझे पता था कि मेरी शादी मेरी कज़न से ही होनी है। शादी का सुनते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे लगा कि मुझे उस कश्मीरी लड़की को सच बता देना चाहिए, मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। ना कुछ खाने को दिल करता था और ना ही मुझे रात भर नींद आती थी। बस हर वक्त उस कश्मीरी लड़की के बारे में सोचने लगा। तब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो मैं अगली सुबह आज़ाद कश्मीर के लिए निकल पड़ा। मैंने रास्ते में घर वालों को कॉल करके शादी से इनकार कर दिया। उस वक्त मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी मोहब्बत के सफ़र पर निकल पड़ा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ आया हूँ, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। एक आदमी ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से प्यार करती थी। पहले उसके घर वाले नहीं मानते थे और फिर जब घर वाले माने तो उसे पता चला कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो किसी और से शादी कर रहा है। बस वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी। उसकी मौत का सुनकर मैं अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा था। कई महीनों तक तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। बस जिस स्मित में रोशनी नज़र आती मैं चलना शुरू कर देता था। फिर एक दिन मैं मुजफ्फरगढ़ में साईं सहेली सरकार दरबार पर पहुँच गया। ये वही दरबार है जिसका वो अक्सर जिक्र किया करती थी। कहती होती थी कि जब भी मुझे मेरे बाबा की याद आती है तो मैं सखी सहेली सरकार के दरबार पर चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे मेरे बाबा की मौजूदगी का एहसास होता है। मगर तब मैं उसे समझाया करता था कि मरे लोग वापस नहीं आते। पर यहाँ पहुँचकर मुझे एहसास हुआ कि वो सच कहती थी। यहाँ मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। इसलिए मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी दर के नाम कर दी है।